उसने उस दिन पूरी रात ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। जो उस दिन हम उठ भी बैठ भी नहीं पा रहे थे, हम रैंक चलने के भी हालात में नहीं थे उस दिन। अरे यार, मीडिया में डालोगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। तो क्या करें हम? अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, तब जाके करो। ये चीज़ तो पहले भी शादी के बाद भी मिलती है, तो क्या ये सब अभी ज़रूरी होता है? वो बोला कि अरे तुम मेरी हो ना, इसी वजह से फिर ब्लैकमेल करने लगा, नहीं होगी तुम्हारा फ़ोटो वगैरह डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने डर के मारे डालने की बात, वो जब बोलता तो मुझे डर लगने लगी, तो इसी वजह से हमने जाना फिर गए। वो बोला कि हम तुमसे शादी, डायरेक्ट बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। अच्छा। उसके बाद हमने फिर मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर मैसेज का रिप्लाई देने के बाद वो भी अपना नंबर सेंड किया था। उस दिन करीब किया था 3 सुबह, दोपहर में 1 बजे किया था, फिर 4 बजे किया। फिर उसके बाद दवा हम खाए 8 बजे, तब उसके बाद करीब 10 बजे से फ़िलहाल किया करीब 11:30-12 बजे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत करछना तहसील में मौजूद हैं। स्क्रीन पर हमारे साथ एक पीड़िता को आप देख पा रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, ये पीड़िता प्रयागराज की रहने वाली हैं और इनके साथ जो घटना हुई है वो है प्रेम संबंध के अंतर्गत धोखा। दोस्तों, हकीकत में अगर प्यार देखा जाए तो माँ बाप के अलावा किसी का प्यार सच्चा नहीं होता। जाने अनजाने में इस समय युवाओं को अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी गलतियाँ दोहराते जा रहे हैं, जिससे कि जो आखिरी उनका रिजल्ट होता है वो यही होता है कि धोखा या फिर खुद को दुनिया से मिटा देना। ठीक यही कहानी इस पीड़िता के साथ घटती है। दरअसल ये प्रयागराज की रहने वाली पीड़िता सोशल मीडिया के जरिए यानी कि इंस्टाग्राम के ज़रिए गोरखपुर के रहने वाले एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उसके बाद जब इनको प्यार की आगोश में ले लेता है तो इनको कई बार बुलाकर इनका शोषण करता है और उसके बाद शादी का झांसा देता है। जब ये शादी की बात करती हैं तो वो इनको बीच मझधार में छोड़ के और ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाया ज़रूर, मुझसे पहले तुमने किसी से संबंध बनाया था, मुझे पता चल गया। बताइए दोस्तों, सोशल मीडिया की प्यार का खुमार इन दोनों युवाओं में इस तरह से बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि आए दिन युवा पीढ़ी कोई ना कोई बड़ी से बड़ी गलती दोहराती जा रही है। तो आइए पीड़िता से बातचीत करते हैं, दरअसल जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे ये पूरी घटना घटती है और कब इनको उससे प्यार हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बातें ही इनसे जानते हैं। बेटा, आप प्रयागराज से हो? हाँ, प्रयागराज से रहने वाले हैं। अच्छा, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? हम इंस्टाग्राम पे वो मेरे मैसेज किया 2 महीने पहले, तो 2 महीने बाद वही मैसेज किया, तो हमने उसका मैसेज का रिप्लाई फिर दिया। फिर 2 महीने कौन मैसेज किया? क्या नाम है, रवि निगम नाम है उसका। रवि निगम। हाँ, रवि निगम कहाँ का रहने वाला है? महाराजगंज जिले का रहने वाला है रवि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का रहने वाला है रवि निगम, जो गोरखपुर के जस्ट बगल का जिला है, पड़ोसी जिला है। तो महाराजगंज का रहने वाला है रवि निगम। हाँ, महाराजगंज जिले का रवि तो कैसे रवि से जान पहचान आपकी हुई? इंस्टाग्राम से हुई है। इंस्टाग्राम से। हाँ, तो वो भी इंस्टाग्राम चलाता है? हाँ, वो भी इंस्टाग्राम चलाता है। अच्छा, तो कैसे शुरुआत होती है इसकी? लगभग कितने महीने पहले शुरुआत होती है? 2 महीने पहले से हुई है। 2 महीने पहले से जो है इंस्टाग्राम से दोस्ती होती है इससे? हाँ, अच्छा, शुरुआत किसकी तरफ से होती है? आप करते हैं, वो करता है? शुरुआत उसी की तरफ से होती है। क्या आया पहले? उसके तरफ से हाय हेलो के मैसेज आया, फिर उसके बाद हम रिप्लाई नहीं दिए। उसके बाद वो बोला कि हम तुमसे शादी, डायरेक्ट बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। अच्छा। उसके बाद हमने फिर मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर मैसेज का रिप्लाई देने के बाद वो भी अपना नंबर सेंड किया था। तो पहले वो हाय हेलो लिखता है और उसके बाद शादी का प्रलोभन देता है, फिर आपसे प्यार करने की बात करता है, हाँ, फिर आपको प्यार हो गया? हाँ, इसको धीरे धीरे हम ज़्यादा कॉल मैसेज करते ही नहीं थे, ज़्यादा वो कॉल मैसेज करता, उसके बाद पूछता कहाँ व्यस्त हो, कैसे बात करते, किससे नहीं। अब हम फ़ोन लिए हैं, घर का फ़ोन, हमारी फ़ोन में भाई हम लड़की जात है, लड़की जात के पूरे फैमिली भाई फ़ोन चेक करेगी कि कहाँ, वो फैमिली भी फ़ोन लेती है, वो बिजी, जब भी बिजी पा जाएगा फ़ोन, बोलेगा कहाँ बात कर रही है, कहाँ नहीं, ज़्यादा गाली देने लगेगा। फिर उसके बाद मुझे जब से वो बुलाया है, क्या कहते हैं, गोरखपुर में, जब से मेरे साथ गलत काम किया, गलत चीज़ किया है, तब से। मतलब पहले प्यार हुआ, फिर उसके बाद बुलाया आपको वहाँ? हाँ, गोरखपुर में बुलाया भी था जब। तो उसने बुलाया था आपको? हाँ, तो आप उसने प्रयागराज से चल के वहाँ पहुँची, गोरखपुर से महाराजगंज? गोरखपुर गए, तो गोरखपुर से महाराजगंज में लिया के मुझे गया था। मतलब वो आपको बुलाता था और उसके बाद जो है आप गोरखपुर जाती थी, तो गोरखपुर से वो रिसीव करके महाराजगंज ले हाँ, जाता? गोरखपुर से रिसीव करके महाराजगंज में लेके जाता था, कि इसलिए हमें उतना ज़्यादा जिला उसका पता नहीं है।
दोस्तों ये पीड़िता है जिसको 2 महीने पहले सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से महाराजगंज के रहने वाले रवि निगम नाम के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील होती है। फिर उसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और जब भी उसका दिल करता था इनसे मिलने के लिए तो वो इनको बुला लिया करता था। उसके बाद ये उससे मिलने के लिए गोरखपुर पहुंचती थी और गोरखपुर से वो आता था इनको रिसीव करके महाराजगंज ले जाया करता था, है ना? हाँ। तो जब महाराजगंज ले जाता था वो आपको तो अपने घर ले जाता था या कहाँ ले जाता था? वो अपने घर, जब उसके घर बोलेंगे तो बोलेगा अभी नहीं, दीदी की शादी हो जाने तो तब चलेंगे। घर नहीं ले जाता था? घर नहीं ले तो जाता। कहाँ ले जाता था? वो महाराजगंज में मतलब रूम लेता था, गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में रूम लेता था। अच्छा। किस लिए रूम वगैरह कहीं भी लोगे तो ज़्यादा रूम में आधार मांगा जाता है दोनों लोग का। तो मेरे आधार में एज कम थी, इसी वजह से वो गेस्ट हाउस में गया था। गेस्ट हाउस भी मांगा था, निखिल गेस्ट हाउस में उसी भर का मांगा था, मेरा नहीं मांगा था। अच्छा ये बताइए फिर इसके बाद वो जब आप घर जाने की उसकी बात करते थे तो वो आपको जो है अपने घर नहीं ले जाता, बहाना करके टाल मटोल कर देता था? हाँ, उसके घर क्या कहता था? बोलेगा कि आज नहीं, 5 दीदी की शादी हो जाने तो तब चलेंगे घर, अभी नहीं। अच्छा। तो कहाँ लेकर जाता था? क्या कहते हैं, महाराजगंज में लेके, ये गेस्ट हाउस था वहीं लेके जाता था। अच्छा। पहली बार जब आप गई यहाँ से तो वो आपको कहाँ लेके गया? वो क्या कहते हैं, यहाँ से हम गए तो गोरखपुर गया, गोरखपुर से तब महाराजगंज में लेके गया। उसने मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बनाया, वो गलत चीज़, गलत हरकतें मतलब मेरे साथ स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम उसको मना कर रहे थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैं रात में भर चिल्लाई भी थी, रो भी रही थी, तब भी उसको तरस ही नहीं आ रहा था। अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलते, फिर रात में फिर भी नहीं, फिर बात माना था। फिर भी उसके बाद ज़बरदस्ती में दांतें भी काट ली थी। यहाँ तक ये नस देख सकते हैं, क्या कहते हैं, ये नस उसी के चक्कर में क्लिप में, जो बार में क्लिप लगाते हैं, उसी के चक्कर में ये क्लिप से मैंने हाथ भी मार दिया था। तीसरे जब हाथ मारा था तो वो भी क्या कहते हैं, तब फिर वो जब हाथ मैंने मार दिया बहने लगा था, इसी वजह से तब वो मेरे से ऊपर से हटा था। फिर उसके बाद मतलब वही आखिरी मुलाकात थी, फिर उसके बाद आप चले आए? उसके बाद फिर चले आए। फिर उसके बाद फिर 2-3 बार फ़ोन कर रहा। उसके बाद फिर फ़ोन किया था, फिर नहीं जा रहा था, फिर ज़बरदस्ती बुलाया। फिर ज़बरदस्ती बोला, फिर ब्लैकमेल करने लगा, नहीं होगी तुम्हारा फ़ोटो वगैरह डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने डर के मारे डालने की बात वो जब बोलता तो मुझे डर लगने लगी, तो इसी वजह से हमने जाना, फिर गए। फिर जब गए तो वो फिर मेरे साथ फिर यही हरकतें किया। अच्छा। फिर गलत चीज़ किया, फिर मैं रोने लगी। फिर भी मुझे मेरे ब्लैकमेल करने लगा। और फिर एक दाई भी गई थी। फिर करीब हो चुकी 6-7, हम करीब 10-15 दाई, मतलब वो 6-7 दाई हो चुकी उसके आवाज़। अभी करीब ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लैकमेल किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते हो रहा है मुझे वहाँ से आए। 1 हफ्ते पहले भी आप गई थी? हाँ, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया था उसने। उस दिन पूरी रात ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। जो उस दिन हम उठ भी बैठ भी नहीं पा रहे थे। अच्छा। हम रैंक चलने के भी हालात में नहीं थे उस दिन। उसके बाद हम जब जाते थे तो कभी मतलब हट जैसे आया, उसके बाद पहले तो करीब बहुत दिन को एक मतलब 3 बजे के टाइम और 4 बजे के टाइम पे किया। 4 बजे के टाइम पे किया तो उसके बाद मतलब यहाँ से हम करीब रात को निकले थे। रात को निकले तो सुबह मुझे वहाँ पहुँचे गोरखपुर में। वहाँ से पहुँचा तो सीधा मुझे रूम पे लेके गया। तो मैं पूरी रात जागी हुई थी, तो जागी थी, इस वजह से मुझे नींद लग रही थी। तो हम बोले कि ऐसा है, वो बोला चलो कहीं रूम ले लेते हैं, तुम आराम कर लो, उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। तो मेरा तबीयत डाउन चल रहा था। हम इस वजह से हम बोले कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ अभी फ़िलहाल सोना है, मुझे सोने में डिस्टर्ब मत करो, थके हुए हैं हमें। तो फिर सोने में डिस्टर्ब, फिर उसके बाद वो चला गया। मेरा मतलब बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ था, मुझे बुखार हो रहा था, सिर दर्द बहुत तेज़ कर रहा था। वो मुझे दवा लेके आया तो दवा दिया, खाए हम। फिर उसके बाद वो चला गया अपने मतलब कपड़े की दुकान पे। वहाँ से नाश्ता वास्ता मतलब कुछ लेके आया। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता खाने के बाद आधा घंटा बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद मैं मना कर रही थी, अभी तो दवा खाया, अभी दवा से कुछ नुकसान भी हो सकता है, फिलहाल अभी ये सब गलत बात है, अभी मत करो। ये चीज़ तो पहले भी शादी के बाद भी मिलती है, तो क्या ये सब अभी ज़रूरी होता है? वो बोला कि अरे तुम मेरी हो ना, इसी वजह से। उसके बाद वो ज़बरदस्ती करने लगा। फिर मुझे तकलीफ भी उस भी दिन हो रही थी, तब भी उस दिन करीब किया था 3 सुबह दोपहर में 1 बजे किया था, फिर 4 बजे किया। फिर उसके बाद दवा हम खाए 8 बजे, तब उसके बाद करीब 10 बजे से फ़िलहाल किया करीब 11:30-12 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ा देर वो फिर वो ज़बरदस्ती करने लगा। और पहली बार जब उसने आपसे संबंध बनाया तो शादी का झांसा देकर? हाँ।
और फिर उसके बाद जब संबंध बनाया तो वो आपको ब्लैकमेल करके कि फ़ोटो वीडियो आपको वायरल कर दूँगा। हाँ तो क्या उसने वीडियो बनाया था आपका? हाँ, फ़ोटो वगैरह खींचा ऊँचा है खूब साथ में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर आपको जो है आज पत्रकारों के बीच में कैसे आना पड़ा या फिर प्रशासन की आड़ क्यों लेनी पड़ी आपको? हमको किस लिए अगर हम नहीं लेते तो उसके कहने के मुताबिक हमें एक ही दो ही रास्ता दिखाई दिया। हम रिस्क नहीं लेंगे तो या उसके हवस के झांसे के हम पुजारी होते हैं, या तो फिर उसकी क्या कहते हैं, या तो हम मौत के नज़दीक होते हैं। तो बेटा आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है? हमने सोचा था निखिल, फिर उसके बाद हम बोले कि बात ही तो हो रही है, अभी क्या कुछ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। ये हमें नहीं मालूम था कि धीरे धीरे क्या से क्या हादसा हो जाएगा हमारे साथ। हम खुद ही इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे निखिल, हमें नहीं इतना नॉलेज था। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ कितना पढ़ी हैं? हम इस साल 9 में, इस साल हमारा 9 में थे। इस बार 9 में हैं। हाँ, तो क्या माँ बाप के और घर वालों के प्यार पे भरोसा नहीं था आपको? भरोसा बहुत था निखिल, तो हो फिर गया अब ये दोस्त, एक्स्ट्रा प्यार ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? हो गया अब क्या करें, गलती हो गई अब, इसी रीज़न से हो गई अब। तो अब क्या समझ में आया आपको कि घर वालों का प्यार ज़्यादा अच्छा है या फिर इस तरह से जो लोग बाग आए दिन सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी गलती कर लेते जैसे आपने किया? अब घर वालों का प्यार ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से अब घर वाले से मोहब्बत करो तो बेहतर है। घर वाले का प्यार सच्चा होता है। माँ बाप से बड़ा कोई है संसार में? कोई नहीं है, हाँ? कोई नहीं। एक कुछ पल के प्यार के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया और आज आपकी जो ज़िंदगी है वो दांव पे है। हाँ, हमने कुछ दिनों के लिए इसी टाइम पास हमने सोचा चलो बात करते हैं, बात में कोई रखा हुआ है नहीं। भाई बात तो सभी लोग करते हैं, हम भी चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। इसी वजह से वो बोला शादी करेंगे, हम बोला ठीक है 2-3 साल वेट करो, हमारा पढ़ाई पूरा हो जाएगा, हर एक चीज़ पूरा हो जाएगा। फिर वो नहीं कर रहा बात, फिर धीरे धीरे बोला हाँ ठीक है। उसके बाद अभी 2 दिन, एक दिन मतलब कल नहीं परसों, मेरा स्टोरी में फ़ोटो में जो साथ खींचा था, साथ फ़ोटो खींचा था, वो मेरी मतलब आईडी पे, एक आईडी पे क्या कहते हैं, राज 765 आईडी पे मेरे स्टोरी पे लगाया हुआ था। अब क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुआ जाए। कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, अच्छा। अब तमाम उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आए दिन आप ही की तरह बड़ी बड़ी गलती दोहरा लेती हैं? कभी फेसबुक के जरिए प्यार हो जाता है, कभी इंस्टाग्राम के जरिए प्यार हो जाता है, मतलब तरह तरह के हथकंडे लोग बाग अपना रहे हैं। तो उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगी आप? हम उनको यही कहेंगे कि बहन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराइए। जैसे हम किए हैं गलती, वैसे आप गलती मत करिए। कि इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। आप गलती भी कर रहे हैं तो उसको एक बार अपना सुधरिए, उसको उस चीज़ को छोड़िए, अपना आगे का लाइफ, आगे का करियर बनाइए। आज आपके सपोर्ट में आपके घर वाले हैं? कोई नहीं है, रिश्तेदार? कोई नहीं। अकेले हैं आप? हम अकेले ही हैं, हमें अकेले ही रिस्क लेना पड़ रहा तो है। आज अकेले होने का कारण या जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं, कि आप इसलिए ही हम हैं ना? गलत हैं, इसी गलत है वजह ना? से। तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है। और क्या अब आप उस लड़के से शादी करना चाहेंगी? हम अगर शादी भी करेंगे, वो मुझे मारने काटने की धमकी दे रहा है, तो हम ऐसे कैसे शादी कर तो सकते कुल मिला हैं? के आप उसको सजा दिलाना चाहती हैं कि जिस तरह से उसने आपको झूठ और फरेब के जाल में फंसा के आपका शोषण किया है तो दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। हाँ, हम यही सज़ा देना चाहते हैं कि मेरे साथ जो किया उस किसी और के साथ वो ना करें। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमें मदद चाहिए उन लोग की, हमें हेल्प की ज़रूरत है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो पीड़िता जिसको सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि इंस्टाग्राम के ज़रिए महाराजगंज ज़िले के रहने वाले रवि निगम नाम के एक लड़के से पहले तो इंस्टाग्राम में दोस्ती होती है, फिर उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, फिर दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं, बातचीत होने लगती है और वहाँ 2 महीने के अंदर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। फिर जो रवि निगम होता है वो फ़ोन करके इनको बुलाता है कि आप मुझसे मिलने के लिए महाराजगंज आ जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। फिर ये जो पीड़िता है बिना कुछ सोचे समझे उसके झांसे में आकर ये प्रयागराज से साधन पकड़ती है और सीधा गोरखपुर पहुंच जाती है। वो बंदा गोरखपुर आता है, गोरखपुर से इनको रिसीव करके सबसे पहले वो महाराजगंज ज़िले में ले जाता है। फिर महाराजगंज में ले जाकर एक होटल में एक कमरा बुक करता है, कमरे में ले जाकर इनका शारीरिक शोषण करता है। बच्ची ने बताया कि अभी मेरी जो उम्र है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, मैं नाबालिग हूँ, बावजूद उसके
इसकी नासमझी का फ़ायदा उठाते हुए वो इनको जो है एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। उसके बाद इनके साथ लगातार शोषण करता है। पहली बार तो उसने शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाया, फिर इसके बाद लगातार इनको फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर इनका शोषण करता रहा। जब वो बुलाता ये जाती रही और वो अपनी हवस का शिकार इनको बनाता रहा। आए दिन समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें जाने अनजाने में सोशल मीडिया के जरिए जो युवक और युवतियां हैं वो तमाम इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि उन तमाम बहन बेटियों को, उन तमाम युवाओं को जागरूक करना था जो आए दिन इस तरह की गलती को दोहराते हैं। दोस्तों, बता दें कि अगर परिवार का प्यार आपने नहीं पाया तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपका हित चाहता हो, वो आपको प्यार दे सके अपने परिवार की तरह। क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा प्यार देने वाला इस मृत्युलोक में कोई नहीं है। दोस्तों, प्रेमी जब किसी प्रेमिका की तलाश करता है, अगर प्रेमिका काली है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, तो वो उसको पसंद नहीं करता। प्रेमिका अगर किसी प्रेमी की तलाश करती है, अगर प्रेमी काला है या फिर उसकी फेस कटिंग अच्छी नहीं है या फिर उसकी चाल ढाल अच्छी नहीं है या फिर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो प्रेमिका उसे पसंद नहीं करती। लेकिन इस मृत्युलोक में माँ बाप ही एक ऐसे भगवान हैं जिसके बच्चे चाहे काले हो, कुबड़े हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पागल हो, दिवालिया हो या किसी भी तरह का बच्चा हो, लेकिन माँ बाप के लिए अपना बच्चा बच्चा ही होता है और माँ बाप के लिए अपने बच्चे हीरे से भी अनमोल होते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो हेलो, बोला। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बोला। कहाँ हो? कहीं नहीं, अभी थाने पे। अच्छा। हाँ, अरे यार, मीडिया में डालोगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। तो क्या करें हम। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, तब जाके करो। हाँ, काट दिया। हेलो। हेलो। हाँ, बोला। कौन आई? घरे आएगा है। अच्छा। हाँ, नहीं तब बताओ, तू क्या चाहा था? क्या चीज? तू क्या चाहा था? हम क्या चाह रहे हैं बताओ? नहीं तो बोलो हम ना, क्या तुमसे चाह रहे हो नहीं, हमसे? नहीं, हम तुमसे क्या बोले हैं? क्या हैं? हम बताओगे तो तुमसे क्या बोले हो? हम तुमसे क्या बोल रहे हैं? ये बस यही बस बात बताओ। ना तो क्या बोले हो? बोलोगे कुछ आगे? बताओ हमें ना। चलो ठीक है। तो बोलो। तुम्हारी दीदी तक शादी फोन ही काट दे रहा है।